उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ आई हैं। आपका जो है त्याग जो है ये देश कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो है पूरे देश भर में गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष जो वर्षगांठ है 1971 की लड़ाई, उसको पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और हमारी जो है विजय दिवस और रिजांगला समारोह समिति पिछले 15 साल से 25 साल से हम लोग ये काम करते आए हैं। ये आप देख रहे हैं जो रिजांगला स्मारक यहाँ बना है, ये हमारे समय में बना था। ये 1962 की लड़ाई में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, 114 जवान 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, जिन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। अगर लद्दाख आज बचा हुआ है तो हमारे उन वीर सैनिकों 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में रिजांगला के ऊपर आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति तक लड़ते रहे। और चीन के लोगों ने राइफल को उल्टा रखकर और उस पर कैप रखकर और उनको सलाम करके गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ बीच में 1962 की भी वीरांगनाएं बैठी हैं, 1971 की भी हैं, कारगिल की भी हैं। 1971 की लड़ाई जो है उसका इतिहास जो है वो बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी को मशवरा दिया कि दिसंबर के महीने में हमें अटैक करना चाहिए, जब चाइना के बॉर्डर के ऊपर बर्फ हो जाती है, वरना 2 मोर्चे खुल जाते हैं। और इंदिरा जी क्योंकि बहुत ही समझदार थी, उन्होंने जनरल मानेकशॉ की बात को मानते हुए जब 3 दिसंबर को पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा, वहां पर पाकिस्तान की वायुसेना ने जब वहां अटैक किया, उसके बाद 4 दिसंबर को जो है हमारी फौजें जो हैं वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की सीमाओं में घुसी। और मैं समझता हूं कि मात्र 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अगर कोई कर सकता है तो हमारे वीर सैनिक, भारतीय सैनिक कर सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ये अपने आप में पूरे देश का इतिहास है। और इसमें हमारे 3,900 सैनिकों ने शहादत दी इस लड़ाई में, और 9,851 हमारे जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। तो मैं समझता हूं कि जो इलाका अपने शहीदों को भूल जाता है वो अपने इतिहास को अपने हाथ से मिटा देता है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने शहीदों को, अपने शहीदों की वीरांगनाओं को, हमारे जो वीर चक्र है, महावीर चक्र है, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और अहिरवाल तो सैनिकों की खान है। सैनिक हमारे सीमाओं पर दिन रात जागते रहते हैं। कारगिल के अंदर, कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे इलाके में, उधर नौसेना हमारी समुद्री इलाके में देश की रक्षा करती है और हम लोग चैन की नींद सोते हैं। अगर हमारा अखंड भारत है
अगर हमारा मजबूत भारत है तो हमारे फौज के भाइयों की वजह से। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे कमांडर डिफेंस सर्विसेज के विपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका देहांत हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा हादसा मौसम की वजह से हुआ है तो हेलीकॉप्टर को वहां से उड़ना नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद है इसके बारे में सरकार जरूर अपना बयान देगी। इसके साथ साथ कारगिल की लड़ाई के अंदर इस प्रकार से कलराज सिंह जी कह रहे थे कि 90 डिग्री की उसके ऊपर जाकर हमारे सैनिकों ने जाकर लड़ाई लड़ी और वहां पर टाइगर हिल के ऊपर हमारे ही यहां के जवानों ने। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अहिरवाल जो है हमेशा से 1857 की लड़ाई हो, 1947 की, 1962 की, 1965 की, 1971 की और अब आतंकवाद से लड़ते हुए आज ऐसा कोई महीना या दिन नहीं आता जब हमारे यहाँ के लोग आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी शहादत नहीं देते हैं। 1965 में तो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंचशील समझौते के तहत हमारी सेनाओं को वापस आना पड़ा। ये 1965 की लड़ाई ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था उसको आज तक लोग भूले नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा जो 1962 की हमारी वीरांगनाएं हैं उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जितना कुछ उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। 1971 के लोगों को भी बहुत कम मिला है। हमारी सरकार से अपील है कि जिस प्रकार से आजकल वो जो शहीद हो रहे हैं जितने पैसे उनको दे रहे हैं उनके भी परिवार के लोगों को उतने ही पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में वो रह रही है मुझे मालूम है जो 1962 की 71 की जो हमारी वीरांगनाएं हैं बहुत ही मुश्किल से रह रही है। इसके अलावा इस इलाके ने हमेशा 1857 की लड़ाई में राव तुलाराम ने, राव गोपाल देव ने, आप जानते हैं कि नसीबपुर की लड़ाई के अंदर अपनी शहादत दी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि रेजिमेंट अही रेजिमेंट की जो एक मांग है जो हमारे नौजवान चला रहे हैं, गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए, अही रेजिमेंट बननी चाहिए। जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी रेजिमेंट क्यों ना बने, जब जो है बाकी लोगों की रेजिमेंट बन सकती है तो इनकी रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए। या तो तमाम आप नाम खत्म कर दीजिए, केवल यहां पर लिखिए भारतीय सेना, लेकिन ये भेदभाव की जो नीति है वो गलत है। और जो हमारे नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मैं उनको केवल ये कहना चाहूंगा कि हम उनके साथ हैं इस मामले में और इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ हम चलेंगे। आप देख रहे हैं आपके पीछे वार म्यूजियम, एक हमने आपका वार मेमोरियल वहां बनाया था, उसकी तो मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन वार म्यूजियम के दरवाजे खिड़कियां इनके निकाल के लोग ले जाते हैं। मुझे बहुत इस बात से मुझे शर्म आती है। ये सरकार अगर वार म्यूजियम को भी अगर सही तरीके से नहीं चला सकती है, उसको मेंटेन नहीं कर सकती है, दीवारें गिर रही है साइड में, तो मेरा ये कहना है 1 रैंक 1 पेंशन जो है 2014 में लागू हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर तो लागू हो गई है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे आज तक 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की गई है। उसको लागू करना चाहिए। सरकार क्यों सोई हुई है? केवल सांप्रदायिक बातें करने से बात बनने वाली नहीं है, केवल जो है नारों से बात बनने वाले नहीं है। हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान का नाम लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमारे सैनिकों के लिए कुछ करें, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ करें, हमारी वीरांगनाओं के लिए कुछ करें।
आज जो है हमारी जो यहाँ की जिला सैनिक बोर्ड का है, केवल एक यहाँ रीत रख के चले गए। उनको उससे पहले सारी तैयारी करनी चाहिए थी, सारा काम करना चाहिए था, लेकिन आपकी शहादत को ये प्रणाम नहीं करते हैं। इनको जरा परवाह नहीं है कि हमारे वीर सैनिकों का वार म्यूजियम बना हुआ है, जिन लोगों ने अपनी देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, जिनकी माता और पिता ने अपने बच्चों को खोया, उनके वार म्यूजियम की भी ये देखभाल नहीं कर सकते। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। विडोज पर्टिकुलरली जो कि 62 की, 65 और 71 वॉर की विडोज हैं, उनको मेरा नमस्कार। एक्स सर्विसमैन और जो फंसे सब हैं भाई और बहनों, आपको मेरा बहुत नमस्कार। अभी काफ़ी बात हो चुकी है आप विजय दिवस के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ वही बात करूंगा विजय दिवस के बारे में जो कि शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में हमारी विजय क्यों हुई और कैसे हुई। बहुत ज़रूरी था कि दोनों पॉलिटिकल साइड भी और डिफेंस साइड भी एक बराबर साथ साथ काम करें। उसमें जैसे पहले बताया जनरल मानेकशॉ थे और इंदिरा गांधी जी थे, उनका बिल्कुल एक साथ मिलाप था और एक दूसरे को देखकर उस जो भी डिसीजन लेते थे एक साथ डिसीजन लेते थे और डिसीजन गलती बिल्कुल कभी नहीं होते थे, बिल्कुल ठीक रहते थे। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी बोर्ड में एक प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस दिवस के लिए जैसे कि आपको सबको बताया कि जो 16 दिसंबर है, इस दिन सरेंडर किया था जनरल नियाज़ी ने और उसको सरेंडर लिया था जनरल अरोड़ा जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। इस सरेंडर के टाइम में जैसे कभी बात नहीं हुई कि सरेंडर के टाइम में जनरल नियाज़ी को पहले ही एक जनरल जेकब्स होते थे, उनको मिले, उनको बताया कि आपको अभी सरेंडर करना है। उस बात पर वो पहले तो राजी हुए नहीं, उन्होंने बोला अच्छा आपको 5 मिनट देते हैं हम और मैं बाहर जाता हूँ उस ऑफिस से और आप सोच लें, क्योंकि आपको चारों तरफ से घेर रखा है, जो कि उस टाइम घेरा नहीं था लेकिन ऐसे उन्होंने बोला। और वो एकदम से थोड़ी देर 5 मिनट बाद आए कि आपने सोच लिया। उन्होंने बताया अच्छा ठीक है हम सरेंडर करेंगे, क्योंकि आप अभी नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से पकड़ के हम ले जाएंगे। उसके टाइम में इसी दिन फिर बाद में जब ये बात हो गई तो जनरल अरोड़ा आए और ये सरेंडर जो हुआ था एक ओपन एरिया में हुआ था। वहाँ पर सिर्फ हमारी फौज के 300 जवान ही हो पाए थे और जबकि पाकिस्तान की तरफ से 3000 जवान थे, लेकिन वो इतने गिरे हुए थे कि वो जो पाकिस्तानी थे वो कुछ नहीं कर सकते थे। और उस टाइम पर जब उसने सरेंडर किया, उसने साइन कर दिया, तो बहुत जो पब्लिक वहाँ पर थी उससे बहुत गुस्सा थी और उसको गाली वगैरह देने लगे और मारने को एकदम आ गए। लेकिन हमारी जो फौज थी, थोड़ी बहुत जो भी थी, उसने उसको बचाया, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। उसके बाद में जैसे जनरल करण ने आपको बताया कि हम बहुत जितने प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनको हम सम्मान करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वो बिल्कुल उसको बुशर कर देते हैं, मार देते हैं और उसको बहुत तंग करते हैं, ऐसा काम कोई नहीं हमने किया। उनको जो 90,000 लोग थे उनको जवान थे उनको बिल्कुल सम्मान से ठीक से रखा और वो वहाँ से चले गए। ये जो लड़ाई हुई थी ये सिर्फ 16 दिन की जो हुई या 14 दिन की, वो सिर्फ इसलिए थी कि इतनी जल्दी हम इसलिए कर पाए उनकी फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का भी इसमें हाथ है। सब एक मिलकर काम कर रहे थे। ये हमने